ऐसा है, हमने आरोप लगाया था कि उस रोड में क्वालिटी खराब वापरी है, भ्रष्टाचार हुआ है। आप समझ के चलिए, उदाहरण के तौर पे उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन जनता को राहत तो मिलनी चाहिए। अब वो जिसने गड़बड़ किया, घोटाला किया, उससे रास्ता तो ठीक नहीं होने वाला है, उसे शिक्षा या क्या मिलेगी। लेकिन ये सीमेंट रोड होना चाहिए, ये पहले से भी डिमांड थी। हालांकि तभी 22 करोड़ के समय वैसे भी नहीं करना चाहिए था काम, उसी समय सीमेंट रोड की शुरुआत की होती, आज ये तकलीफ नहीं होती। अब ये सीमेंट रोड होने के बाद आपको पता है हमारा शहर का मुख्य रास्ता है, इसके अंदर ट्रैफिक की यातायात को भी सुविधा मिलेगी और खड्डा मुक्त रोड बनेगा। इस शहर के अंदर खाने नहीं खाने इसका विषय नहीं है। कतल खाने का उत्तन में अधिकतर लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, सबसे ज्यादा विरोध उनका ही है, सबसे ज्यादा विरोध उनका ही है कि यहाँ पे कतल खाना हमें नहीं चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से हो, वहां के वातावरण से हो, आजू बाजू से हो, किसी को भी कतल खाने की वहां पे आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मैंने कहा कि हमसे बड़े बड़े शहर है, उनके पास कहाँ कतल खाने। उदाहरण दे रहा हूं, जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन एक विशेष रूप का कतल खाना बढ़ाना वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा शहर के लिए और शहर के भविष्य के लिए। उसके अंदर खाने वाले हो ना खाने वाले हो ये विषय ही नहीं है। हमें कतल खाने की शहर में आवश्यकता नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बॉडी नहीं होने के कारण लोक प्रतिनिधि प्रशासन का मनमानी कारोबार चल रहा है। ये मैंने खुल के एक बार नहीं 10 बार कहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिकायत की है। अब आप कहेंगे सरकार आपके, देखिए क्या होता है, कोई भी हो, कमिश्नर को ऐसा पोस्ट नहीं है कि सुबह वाला एक काम करो कल बदली कर दो, ऐसा नहीं होता है। एक दिन सबका घड़ा भरता है, इस प्रशासन का भी एक दिन घड़ा भरेगा और सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी। रास्ते के खड्डे से भी लोग परेशान रहे और मैंने जाहिर रूप से दिलगिरी व्यक्त की थी कि जिस तरह से काम होना चाहिए था नहीं हुआ था, आज भी करता हूं। और ये इसलिए कि अंकुश करने वाला कोई नहीं। ये जो इलीगल कामों की बात बताई आपने, तो झोपड़े हो कि ये हो, मैं किसी इलीगल को बाइफरकेट नहीं करता हूं, लेकिन इलीगल काम शहर में नहीं होने चाहिए। आरएमसी प्लांट का हमने भी विरोध जताया, मेरे पास रिसीव लेटर भी है। आज भी अधिवेशन में भी मैंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो लगा नहीं किसी कारण से कि आरएमसी प्लांट जो है जहां तक कंस्ट्रक्शन साइड है वहां तक अलाउड है, लेकिन जो कमर्शियल प्लांट है उसको शहरी भाग में अलाउड ही नहीं है। तो हमने कहा था सारे प्लांट शिफ्ट करें आप, चाहे वो आपके इधर के हो चाहे इस गोडबंदर रोड के हो। और नो डाउट कि जिस दिन ये हुआ मेरे पास मैसेज है, मैंने बोला इसका जिम्मेदार आप लोग हो, जिसने समय पे कार्रवाई की होती तो उस बच्चे की जान नहीं जाती। और दूसरा, मैं म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपको क्या पर्यावरण करेगा तब करेगा, म्युनिसिपल कमिश्नर क्या हिसाब से एनओसी देता है। ये म्युनिसिपल कमिश्नर के कार्यकाल के अंदर बहुत सारी डेथ हुई है। बीच में भाईंदर वेस्ट में भी रोड के खड्डे के कारण 2 डेथ हुई, म्युनिसिपल कमिश्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये भी जो हुआ है वो भी जो आपने कहा नोटेड, वो नोटेड नहीं बोलते, थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, लेट मी सी, लेट मी चेक, ओके, वो 3 वर्ड बोलते हैं। वो कब करेंगे मुझे नहीं पता, तो उनका सभी चीज का यही उत्तर रहता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जब करेगी तब करेगी, नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे। मुझे एक बार मंत्री महोदय से मिलकर इस विषय पे अपनी जल्दी बैठक लेने वाला हूं, लेकिन महापालिका तो अपनी एनओसी कैंसिल करे। क्या हम कैंसिल कर रहे हैं? टेक्निकली आप शहरी भाग में दे ही नहीं सकते।